हाय, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ डू वी सेव मनी? हम अपने क्लाइंट्स के लिए पैसे कैसे बचाते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ीस आप जितनी हमें देते हो वो आपको ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। तो आज मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने पैसे बचाए हैं इस घर में। तो पहला पॉइंट, हमने जो बाथरूम्स में पत्थर यूज़ किए हैं वो लेफ़्ट ओवर स्टोन्स यूज़ किए हैं। जो पत्थर थोड़े थोड़े बच जाते हैं, जो दुकानों पे, जैसे अगर 5000 वाला लॉट था, किसी ने 4500 स्क्वायर फीट ले लिया, 500 बच गया, तो वो 500 बच गया तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो थ्रो अवे प्राइजेस पे दे देते हैं। तो ऐसे सारे लेफ़्ट ओवर स्टोन्स यूज़ किए हैं बाथरूम्स में, और वो हमने पहले कैलकुलेशन मंगा ली कौन कौन से पड़े हुए हैं, उसी के हिसाब से वो पत्थर बाथरूम्स में लगा के अराउंड हमने 11,75,000 बचाए। उसके बाद सेकंड, हमने एलिवेशन में कोई भी इम्पोर्टेड स्टोन नहीं यूज़ किया, इंडियन स्टोन यूज़ किया, जो कॉस्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली 50% होता है इटालियन स्टोन से, और स्ट्रेंथ उसकी डबल होती है, जो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लाइफ उसकी ज़्यादा देर वहाँ पे रह सकती है, उस पर कोई दाग, कोई क्रैक आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इंडियन स्टोन इंडियन टेम्परेचर्स के हिसाब से बेस्ट है। तो उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीस बचाए हैं। इसी तरीके अगर हम बात करें, बेसिक मटेरियल जो है हमने टेरेस पे यूज़ किया है, जहाँ पे टाइल्स लगनी थी या कुछ भी लगना था, हमने वहाँ पे टेरेस पे बिल्कुल बेसिक मटेरियल्स यूज़ किए हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, बैम्बूज यूज़ किए हुए हैं, सिंपल टेक्सचर पेंट मारा हुआ है, और इंटीरियर में भी अगर बात करूँ तो कोई ज़्यादा फालतू पैसे नहीं लगाए हुए हैं। और अगर फ्लोरिंग की भी बात करूँ तो इसमें बिल्कुल बेसिक टाइल लगाई है। अगर यही सारी चीज़ें, बट फील सारी हाई एंड की है, लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। अगर हाई एंड में जाते तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा होती। इसी तरीके जो हमने पूरे घर में पत्थर यूज़ किया है सतवारियों, वो हमने बहुत ही चीपर रेट पे बाय किया हुआ है। वो अप्रॉक्सीमेटली 28,12,500 रुपये बचे हैं। इसी तरीके हमने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई भी दीवार, क्योंकि हम प्री प्लान चलते हैं, कोई भी दीवार इधर से तोड़ के उधर नहीं करवाई या कुछ भी चेंजेस नहीं कराए। जो ड्राइंग्स में फाइनल डिसीजन आ गया वही एग्जीक्यूट हुआ है। जो जर्नली साइट्स पे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख का मिनिमम नुकसान हर क्लाइंट करता है। आप पूछना, जिसने भी आपके सर्कल में घर बनाया होगा, उसका कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होने से काफ़ी नुकसान होता है। अगर टेरेस की बात करूं तो टेरेस पे जैसे हमने बेसिक मटेरियल्स यूज़ किए हैं, बेसिक टाइल्स यूज़ किए हैं, और जो जकूज़ी भी दिया है वो एट साइड कास्टेड है, जिसमें जेट्स तो लगे हुए हैं, बट कोई ब्रांड या किसी कंपनी का लाके नहीं इंस्टॉल किया हुआ, जिससे एक ह्यूज अमाउंट हमने टेरेस पे बचाई है, जो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के आसपास निकल आती है। तो अगर आप टोटल नट शेल पूरी कैलकुलेशन निकालोगे तो ये कैलकुलेशन 1,37,500 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है। तो मेरी एक रफ़ कैलकुलेशन है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट में क्लाइंट की इतनी अमाउंट बचाई है, जिसमें से अभी इलेक्ट्रिसिटी की हमने कैलकुलेशन नहीं की है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो अराउंड 25,775 रुपीज़ मेरी कैलकुलेशन है, जो बिजली के बिल में बची है ड्यू टू पैसिव वेज ऑफ कूलिंग, जिससे हमने धूप बिल्डिंग में नहीं एंटर करने दी। टेरेस पे अगर बात करूँ तो इंसुलेशन की, जिससे बिल्डिंग हीट ना हो, जिससे एसी का लोड कैलकुलेट किया और उससे एसी का लोड कम किया पूरी बिल्डिंग में, जो कि अगर आप 10 साल की कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 35,93,000 अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। अगर ये सारे बिजली के बिल की बात करूं, अगर हम सारे सोलर्स की कैलकुलेशन कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ईयर्स के बाद आपका जो बिजली का बिल है वो आपके लिए एकदम फ्री हो जाएगा। तो यू कैन वेल इमेजिन, ड्यू टू आवर राइट डिसीजंस हमने इस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी अमाउंट बचाई है, जो कि हमारी फ़ीस के सामने पीनट्स है। थैंक यू।